नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी का डिस्कशन चल रहा है, जहां पर हम लोग जो बुक ले रहे हैं वह है एसएस पब्लिकेशन की घटनासार, और इसमें दिया हुआ है जनवरी 2021 से लेकर के 5 जुलाई 2021 तक के सभी करंट अफेयर्स को। और यह पूरी की पूरी बुक हमारे पीसीएस की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है, और इसके साथ साथ आप अन्य वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी इसको रिकमेंड कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग अभी शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देख रहे हैं, जो कि लगभग पेज नंबर 1 से पेज नंबर 25 तक है। और इसके बाद विभिन्न करंट अफेयर्स को डिटेल एनालिसिस के साथ इसी बुक में दिया हुआ है। तो चलिए कल के डिस्कशन से आगे शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हमारे पहले करंट की। और हाँ, कल आप लोगों ने अच्छा खासा सपोर्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर करते चलिए और थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करते चलिए, और मैं भी जो है पूरे जोश के साथ फिर से सारी चीज़ें शुरू करूँगा। आपसे कुछ देर बाद आप लोगों को पॉलिटी का, उसके कुछ देर बाद आप लोगों को जो है क्या कहते हैं, हमारा जो वो रह गया था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन मिल जाएगा, और शाम को टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ठीक है, तो बस सपोर्ट करते रहिए और मोटिवेट करते रहिए। बात करते हैं पहले करंट की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे वर्ष 2022 में कमीशन किया जाएगा, तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसको वर्ष 2022 में नियुक्त किया जाएगा या कमीशन किया जाएगा, वह है INS विक्रांत। इसे प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाया जा रहा है, और यह स्वदेशी विमान वाहक पोत होगा जिसको कि 2022 में कमीशन कर दिया जाएगा या फिर जिसको नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। वर्तमान में अगर बात करें तो भारत के पास मात्र एक विमान वाहक पोत है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। क्या नाम है? INS विक्रमादित्य। और यह विमान भी जो है वह रूस से लिया हुआ है। ठीक है, तो बस इतना बहुत है इसमें जानने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा जून 2021 में कहाँ पर रोपा गया? तो दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा जो है वह जून 2021 में गुवाहाटी, असम में रोपा गया था। एक सेकंड में थोड़ा वाईफाई बंद कर दूँ, डिस्टर्बेंस होती रहेगी। तो गुवाहाटी, असम में दुनिया का सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा जून 2021 में लगाया गया या रोपा गया। नेक्स्ट है कि जून 2021 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला, तो इनका नाम है फ्लाइंग ऑफिसर मवाया सुदन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इनका नाम। मवाया सुदन जम्मू कश्मीर की वह पहली महिला है जो कि जिनकी नियुक्ति भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर की गई है, मवाया सुदन। नेक्स्ट, फेसबुक द्वारा जून 2021 में भारत में किसे अपना शिकायत अधिकारी नामित किया गया? तो फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को भारत में अपना शिकायत अधिकारी नामित किया है। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है कि 21 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का केंद्रीय विषय या थीम था। तो 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की वर्ष 2021 के लिए जो थीम थी वह थी स्वास्थ्य के लिए योग या फिर योगा फॉर बैलेंस। इसी से संबंधित यहाँ पर एक करंट अफेयर्स है। देखिए, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम है नमस्ते योग। ठीक है, और कब लॉन्च किया गया था? 21 जून को ही तो नहीं, 21 जून के लिए लॉन्च किया गया था, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन 11 जून 2021 को लॉन्च किया गया था, नमस्ते योग। इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था उसका यह 7वां संस्करण था, जिसकी थीम थी स्वास्थ्य के लिए योग या फिर योगा फॉर वेलनेस, बैलेंस मैंने कहा था पिछली बार। नेक्स्ट है, जून 2021 में GI टैग प्राप्त जलगांव केला की पहली खेप किस शहर को निर्यात हुई? तो जलगांव कहाँ पर है ज़रा बताइए इसको। और बस इतना याद कर लीजिए कि जलगांव केला या केले की किस फसल को और कहाँ की फसल को GI टैग प्रदान किया गया, किस शहर को निर्यात किया गया है? तो
दुबई को जलगांव केले की पहली खेप जो है जून 2021 में निर्यात की गई। हालांकि इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यह प्रश्न आप लोगों के लिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के किस योजना के कार्यान्वयन के लिए हाल ही में 1860 करोड़ रुपए मंजूर किए? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा आंध्र प्रदेश की साल्ट कार्यक्रम या फिर सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए 1860 करोड़ की धनराशि जो है, या फिर 1860 करोड़ के ऋण की धनराशि जो है वह मंजूर की गई है क्या यह साल्ट कार्यक्रम? तो बस कुछ नहीं है, बेसिक एजुकेशन को सपोर्ट करने का उद्देश्य बनाया गया है। ठीक है, और इसके माध्यम से बेसिक एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, तो बेसिक एजुकेशन में लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के लिए, शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, और साथ ही साथ शिक्षकों को भी और स्कूल के प्रबंधन में सुधार करने के लिए यह साल्ट कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, स्कूल का प्रबंधन भी इसमें शामिल है, शिक्षक भी इसमें शामिल है, शिक्षा भी इसमें शामिल है। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें शामिल है। नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 23 जून 2023 को ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर किस राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की? तो जान है तो जहान है नामक एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता की शुरुआत की गई 23 जून 2021 को अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में कोरोना टीकाकरण पर जागरूकता फैलाना था। नेक्स्ट है कि बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने जून 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो माई लैब ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया, मत याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित किया जा रहा है गुजरात में। है क्या ये समुद्री मध्यस्थता केंद्र का काम क्या है? तो बस सिंपल है, जैसे आर्बिट्रेशन का काम होता है वही काम इसका भी है। बस यह जो है समुद्री मामलों से जुड़े चीज़ों पर विचार करेगा। ठीक है, समुद्री मामलों से जुड़े चीज़ों पर विचार करने का मतलब है कि जैसे समुद्र से संबंधित व्यापारिक गतिविधियां हो गई, या फिर विभिन्न प्रकार के नौपोत वाहन परिवहन से संबंधित कुछ समस्याएं, कुछ वाणिज्यिक समस्याएं अगर उत्पन्न होती हैं तो उन पर विचार करने के लिए, तो या फिर उन समझौतों को सुलह कराने के लिए, या उन समझौतों पर निर्णय देने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित किया जा रहा है। और यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र होगा जिसकी स्थापना गुजरात में की जा रही है। नेक्स्ट है, जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए किसके साथ भागीदारी की? तो मेडिसिन फ्रॉम द योजना स्कीम जो है यह तेलंगाना सरकार की है, जिसकी शुरुआत जून 2020 में तेलंगाना सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ मिल करके की थी। नेक्स्ट देखते हैं, यह जून 2020 नहीं होगा, जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ भागीदारी की थी। दरअसल कुछ खास नहीं है। फ्लिपकार्ट जो है वह अब दवाओं की डिलीवरी करेगा। इस संबंध में तेलंगाना सरकार ने इस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में तटरक्षक बल द्वारा किस राज्य में ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत किया गया? ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं तो आप सुपरिचित होंगे। जो ऑलिव रिडले कछुए हैं वह उड़ीसा के तटों पर आ जाते हैं और वह इस दौरान जो है अपने अंडों को देते हैं, अपने घोंसलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर यह होगा यह ऑपरेशन ओलिविया शुरू? यह ऑपरेशन ओलिविया होगा उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमेशा चर्चा में रहते हैं यह ऑलिव रिडले कछुए। ठीक है, तो इन पर फोकस बनाए रखिएगा।
दक्षिण एशिया की प्रजनन संबंधी प्रक्रियाओं के लिए यह उड़ीसा के तट पर आकर के घोंसले वगैरह बनाते हैं, वहाँ पर बच्चे वगैरह पैदा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी द्वारा जून 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया। तो इंडियन होटल्स कंपनी द्वारा जून 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है भारत के ताज होटल को। नेक्स्ट है कि कोविड-19 महामारी पर लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया। तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो है यह मध्य प्रदेश सरकार का है, जिसके माध्यम से वहाँ की सरकार जो है वह जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट है 11 जून 2021 को, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, नमस्ते योग को लॉन्च किया गया था 11 जून 2021 को। नेक्स्ट, DGCI या फिर ड्रग कंट्रोलर जनरल ने 29 जून 2021 को अमेरिकी कंपनी के किस वैक्सीन को देश में चौथे कोरोना टीके के रूप में आपात प्रयोग की अनुमति दी थी। अब यह प्रासंगिक नहीं रहा, क्योंकि मॉडर्ना टीका जो है वह अब आमतौर पर मिलने लगा है सभी जगहों पर। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। इतना ध्यान रखिएगा कि मॉडर्ना टीका जो है यह कहाँ का है, तो यह अमेरिका का है। इसको भारत में कौन कंपनी आयात कर रही थी? तो इसको भारतीय कंपनी सिप्ला के द्वारा आयात किया जा रहा है और देश भर में वितरित भी किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून 2021 से मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कहां पर शुरू हुआ। तो मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल जो है 18 जून 2021 को पहली बार भारत में बंगलुरु में शुरू किया गया था। इसके माध्यम से इसमें जो है ड्रोन के माध्यम से कहीं पर ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, कहीं पर ब्लड की डिलीवरी की जाएगी, कहीं पर दवाएं या फिर मेडिकल इक्विपमेंट जो है वह पहुंचाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इसी से संबंधित है, देखिए इस मेडिकल ड्रोन डिलीवरी को कहा जा रहा है बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट या फिर BVLOS मेडिकल ड्रोन भी कहा जा रहा है। बेंगलुरु की थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम नाम की कंपनी ने बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर गौरी बिदनपुर गांव में 30 से 45 दिनों तक इस ड्रोन डिलीवरी सिस्टम का ट्रायल करेगी या फिर करना है उसको। ठीक है। नेक्स्ट, जागरूकता बढ़ाने और टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में एक सड़क को कोविसेफ घोषित किया गया। तो मध्य प्रदेश में एक सड़क को कोविसेफ घोषित किया गया। इसके साथ साथ जागरूकता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में एक अन्य प्रोग्राम भी शुरू किया गया था। कौन सा बताइए? एक जागरूकता अभियान शुरू किया गया था मध्य प्रदेश में। क्या नाम है उसका? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। ठीक है, सारी चीज़ों को याद भी करते चलिए। नेक्स्ट है कि 8 मई 2021 से राज्य में डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो असम भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने FRIMS सिस्टम शुरू कर दिया है, जिसके माध्यम से वह रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग कर सकेगा और साथ ही साथ सूचना का भी प्रबंधन कर सकेगा रियल टाइम में। ठीक है, जो सूचनाएं मिल रही हैं उनको संकलित करके, उन डेटा को कलेक्ट करके, उन डेटा की एनालिसिस करके रिस्पॉन्स किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या फिर NCPCR ने हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित समस्या के समाधान हेतु किस नाम से एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया। तो NCPCR के द्वारा जो है बच्चों से संबंधित कोविड-19 या फिर कोविड-19 के प्रभाव को समाप्त करने के लिए बच्चों के संबंध में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है बाल स्वराज कोविड केयर पोर्टल। ठीक है। नेक्स्ट, जून 2020 में भारत सरकार द्वारा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जून 2021, ठीक है, इस बुक की यही कमी है, बस कुछ कुछ जगहों पर थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, तो उनको आप लोग ध्यान से देखिए, आसानी से सुधर जाएगा। ठीक है, 5 जनवरी से लेकर के जुलाई तक की बात ही की गई, वो भी 2021 में, तो 20 वाली बात कहाँ से आ जाएगी, है कि नहीं। फिलहाल जून 2021 में भारत सरकार के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से कानूनी संरक्षण वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट है, CSIR और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने हाल ही में
प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नई तकनीक की खोज की? तो इस नई तकनीक का नाम दिया गया है स्वास्तिक, जिसके माध्यम से जो प्राकृतिक तेल है इनका उपयोग किया जाएगा पानी को शुद्ध करने के लिए या पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए। और इस स्वास्तिक टेक्नोलॉजी का विकास CSIR और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के द्वारा किया गया है। तो फिलहाल यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और अगले लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।